नमस्कार। जय माता दी। मैं हूँ आपकी अपनी लाइफ डिजाइनर जीतू आचार्य। रक्षाबंधन के त्योहार की आप सभी को, पूरे देशवासियों को मेरी ओर से और मेरी टीम की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। रक्षाबंधन का त्योहार आता तो सबसे ज्यादा टेंशन हो जाती है कि गिफ्ट क्या दें बहनों को। यानी इस बार हम आपको कुछ ऐसी चीज बताने वाले हैं जो आपने शायद कल्पना ही की होगी। आपके रिश्तों के अंदर सुधार लाने का कौन सा एक बेस्ट तरीका होता है? जब आपका मन शांत होता है तो रिश्ते निभाने का मन करता है। जब आप दिल से शांत खुशी होते हैं तो आपके रिश्तों के अंदर चार चांद लग जाते हैं। लेकिन जब आपके अंदर तनाव होता है, स्ट्रेस होता है, एंजाइटी होती है, तो रिश्तों से आप भागने लगते हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे इमोशंस का सीधा कंसर्न हमारे रिश्तों से है। तो सबसे पहले हम राशियों को बताते हैं कि कौन सी राशि वालों को क्या चीज आपने इस बार देनी है। देखिए, ये देने वाले की राशि नहीं है, ये लेने वालों की राशि है इस बार। यानी भाई, कौन सी राशि वाली बहन को क्या चीज दें। अगर आपकी सिस्टर की राशि मेष राशि है, एरीज है, या फिर स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक है, तो आपको अपनी बहन को क्या देना है? हमने कहा ना, पूर्णिमा तिथि और साथ के साथ श्रावण के महीने का आखिरी सोमवार, तो ऐसे में चांदी का महत्व ज्यादा बढ़ जाता है। चांदी आपके रिश्तों के अंदर शीतलता लेकर के आएगी। चांदी आप लोगों के रिश्तों के अंदर एक ठहराव लेकर के आएगी। चांदी आप लोगों के जीवन के अंदर एक धैर्य और सुकून लेकर के आएगी। तो आपने इस बार चांदी का उपहार देना है अपनी बहन को। मेष राशि और वृश्चिक राशि, ये दो राशियां जो हैं, ये बड़ी तेज सी राशियां हैं। अगर ऐसे मंगल, मेष राशि के स्वामी मंगल और वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल, गुस्सा जल्दी आ जाता है इनको। जरा सा आप इनके साथ निभाने का प्रयास मत कीजिएगा, या फिर किसी मजबूरी में आप थोड़ा सा अटक जाइएगा, फिर देखिए कितना सुनने को मिलता है। यानी पूरी भड़ास जो इन्होंने इकट्ठी की होती है ना, वो रक्षाबंधन पर जाकर के निकल जाती है। मैं राखी नहीं बांधूंगी, मुझे ये चाहिए, मुझे आना नहीं है, मुझे ये नहीं करना, मुझे, यानी सारे नखरे जो बहनों के होते हैं ना, इस दिन बाहर निकल के आ जाते हैं। तो आप नखरे तो अच्छी बात है, लेकिन एक तनाव जो रिश्तों के अंदर होता है वो अच्छी बात नहीं है। तो आपने क्या देना है अपनी बहन को? आपने अपनी बहन को चांदी पहनने के लिए कुछ देना है। आप ब्रेसलेट दे सकते हैं, चूड़ियां दे सकते हैं उन्हें। चांदी की, सोने के मत दीजिएगा इस बार। सोने का वैसे कोई उपहार दे दीजिए अगर आपको देना है, या कपड़े भी दीजिए, बहुत सारी चीजें आप दे सकते हैं। लेकिन हम ये जरूर कहेंगे कि आप एक चांदी का उपहार, चाहे छोटा सा ब्रेसलेट दीजिए, चाहे आप चांदी की चूड़ियां दे दीजिए, क्योंकि आजकल तो वैसे भी एथनिक एंटीक की तरफ ज्यादा ध्यान जाता है। तो आप सिल्वर का इस समय गिफ्ट दीजिएगा, बहुत उत्तम रहेगा। रिश्तों में भी एक प्यार बना रहेगा और धैर्य, सुख, शांति और सुकून बना रहेगा। दो राशियां अगली है, यानी मेष राशि बता दिया, एरीज बता दिया, वृश्चिक यानी स्कॉर्पियो बता दिया। वृष राशि टॉरस एंड लिब्रा, तुला राशि, यानी टॉरस एंड लिब्रा, वृष एंड तुला। हिंदी में भी बता रहे हैं, इंग्लिश में भी बता रहे हैं। अब ये राशियां कैसी हैं? इंजॉय करती हैं खूब सारा, लेकिन भगवान से ना इनको ज्यादा प्यार नहीं होता है। इतना कर लेते हैं, नमस्ते नमस्ते, जय माता दी, सारा कर लिया, भगवान का काम आते हैं। भगवान जी, हम भी हैं, आप भी हैं, देख लीजिए। तो कहने का मतलब है कि कहीं एक वक्त आता है, यहाँ पे भाग करके भक्ति नहीं की जाती। यहाँ पे धैर्य आता है, यहाँ सुकून मिलता है। भगवान के नाम से हमेशा सुकून मिलता है और इनके जीवन के अंदर एक ठहराव आता है। इंजॉयमेंट करने की भी अपनी एक उम्र है, लेकिन जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ता है तो वहां थोड़ा सा अपनी जिम्मेदारियां और अपनी ओर, अपने घर परिवार की ओर और अपने रिश्तों की ओर भी ध्यान देने की बहुत जरूरत है। प्लस अपने धैर्य की ओर ध्यान देने की, शांति को। ऐसे बहनों को जिनकी बहनों की राशि, भाई साहब आप सुन लीजिए सब लोग, भाइयों ने उन बहनों को ये उपहार देने हैं जिनकी राशियां ये बनती हैं। अगर आपकी सिस्टर वृष राशि या फिर तुला राशि यानी टॉरस एंड लिब्रा है, तो उन्हें आप दीजिए मूर्तियां।
जिस भगवान को वो मानती है, जिस भगवान के प्रति उनकी श्रद्धा भाव ज्यादा है, आप उन्हें वो जरूर मूर्ति देखिए। भाई हैं आप, आपको तो मालूम तो रहता है हमारी बहन कौन सी पूजा ज्यादा पसंद करती है करना, किस भगवान की तरफ इंक्लिनेशन इनका ज्यादा है। अगर माँ दुर्गा की तरफ है तो एक दुर्गा की छोटी मूर्ति दीजिए, अगर माँ लक्ष्मी की तरफ है लक्ष्मी नारायण दीजिए उन्हें, अगर गणपति की तरफ है गणपति की मूर्ति दीजिए, यानी कृष्ण जी हैं तो कृष्ण की मूर्ति दीजिए। यानी कहने का मतलब एक छोटी सी, लेकिन ध्यान रखिए जब आप ये मूर्ति दे रहे हैं आप अपनी बहना को एक अंगूठे से ज्यादा बड़ी मूर्ति नहीं देनी आपने, छोटी मूर्ति दीजिए ताकि वो अपने मंदिर में स्थापित कर सके और उनकी पूजा भक्ति कर सके। एक तो आपके ऐसे समय में दिया हुआ उपहार जो हमेशा उन्हें शीतलता प्रदान करेगा, उन्हें धैर्य देगा, उन्हें शांति और सुकून देगा। वहीं दूसरी तरफ इस शुभ शुभ सोमवार में दिया हुआ ये उपहार आपके जीवन में भी सुख समृद्धि लाएगा और आपकी बहना के जीवन में भी सुख और समृद्धि लेकर के आएगा। सो आप एक रिक्वेस्ट है आप सब लोगों से, जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, प्लीज इस वीडियो को बहुत सारे लोगों को जल्दी से जल्दी शेयर कर दीजिए ताकि इस बार का अगर आप गिफ्ट लेने जा रहे हैं तो ये लीजिएगा और ये दीजिएगा गिफ्ट। देखिएगा आपके जीवन के अंदर कितना सुकून और कितना धैर्य आता है। अगली राशियों की तरफ बढ़ते हैं। अभी तक हम 4 राशियों की बात कर चुके हैं। मेष राशि बात कर चुके हैं, वृष राशि की बात कर चुके हैं, तुला की भी और वृश्चिक की भी, यानी 4 राशि आपकी हो गई। अगली 2 राशियों की बात करते हैं तो मिथुन राशि यानी जेमिनाई और फिर कन्या राशि यानी वर्गो। अब ये 2 जो राशियां हैं इनके स्वामी बुध है। अब बुध कैसे हैं? बड़े बच्चे टाइप के, मैच्योरिटी ऐसे लगता है इन बच्चों के अंदर आ ही नहीं रही। बट कई बार इन्हें इन्हीं इनोसेंसी के चलते कुछ ना कुछ प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। हर कोई इनको हल्के में भी ले लेता है, कई बार लगता है कि ये तो बचकाना है, जल्दी मान जाएंगे, जल्दी कर लेंगे, और उसके चलते कई बार इन्हें बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। ऐसे बच्चों को क्या चाहिए कि थोड़ा सा इनके अंदर धैर्य के साथ मैच्योरिटी आना, प्लस हर चीज को वक्त पर समझना और उसे समझ करके फिर फैसले लेना, ताकि उनकी जिंदगी के अंदर धैर्य भी हो, सुख भी हो, समृद्धि भी हो और साथ के साथ उनका इज्जत और मान भी हो। ऐसी बहनों को जिनकी राशि मिथुन यानी जेमिनाई है, वर्गो यानी कन्या है, इन्हें आपने अपनी बहना को जो गिफ्ट करना है, आपने पायलें दीजिए, उनको पायलें दीजिए ताकि वो पहने और ये पहन करके इनके अंदर अपना एक संतुलन, क्योंकि चंद्रमा वैसे भी आपके जीवन के अंदर संतुलन ही लेकर के आता है, धैर्य ही लेकर के आता है, लेकिन इनके लिए ये पहनना बहुत शुभ माना जाता है। एंकलेट भी पहनती हैं, बहुत सारी लड़कियां आज एक एक पायल भी पहनती हैं। आप चाहे वो एक पहने या 2 पहने, आपका काम भाइयों का क्या है, गिफ्ट खरीदना है। लेकिन ऐसे मत करिएगा कि पतली से कुछ भी दे दीजिएगा, फिर बहनें नाराज हो जाएंगी। उन्होंने कहना क्या आपने आचार्य जी, आपने गिफ्ट इतना छोटा वाला बताया कि उन्होंने बिल्कुल इतना सा ही गिफ्ट दिया। तो बहनें आप भी जरा अपनी डिमांड देख लीजिए कैसे रखनी है। देखिए ये तो मैं मजाक कर रही थी, लेकिन हमेशा कहिएगा जो गिफ्ट होते हैं, उपहार होते हैं, उनका मोल नहीं लगाया जाता। वो एक भाव है आपके, और भाव और प्यार, वो प्यार है, वो भाव है। तो यहाँ मोल की बात नहीं आती। जिस भाव से आपको चीज दी है, आप उसी भाव से उसे एक्सेप्ट कीजिए ताकि आपके जीवन के अंदर जो चीज की कमी है, एक संतुलन की, व्यवहार की, एक एक दूसरे के प्रति समर्पण की, वो आ सके। तो इस बार का, क्योंकि ये रक्षाबंधन बहुत विलक्षण योग का है और चंद्रमा का दिन बन रहा है, सोमवार का दिन है, भगवान भोलेनाथ का प्रिय दिन है, पूर्णिमा की तिथि है और ये श्रावण का आखिरी सोमवार है। तो आपने पायल या फिर एंकलेट, एक जो सिंगल वाला होता है, उन दोनों में से कोई भी चीज दे सकते हैं। इससे आप लोगों के रिश्ते के अंदर एक सुधार भी आएगा, प्लस आपकी बहना के अंदर एक अलग चेंज देखने को आपको मिलेगा। अब आती है बात सिंगल सिंगल ऐसी राशियां जिनके पास सिर्फ अपना अधिकार है। कर्क राशि,
जिसके स्वामी चंद्रमा होते हैं। स्वयं चंद्रमा जिसके स्वामी हो और अगर वो बलहीन हो जाए, अब चंद्रमा अगर नीच का हो जाए तो विचलित कर देता है। चंद्रमा अगर के पापी ग्रहों के घेरे में आ जाए तो भी दिक्कत कर देता है। तो हम ये चाहते हैं कि चंद्रमा आपके जीवन के अंदर एक स्ट्रांगनेस लेकर के आए। बहुत इमोशनल हो जाती है, किसी ने कुछ कह दिया बस रो दिए। और ससुराल में बैठी हुई लड़कियां खास करके हर 2 दिन में रोने लगती हैं, मगर मम्मी को याद करके, कभी पिताजी को याद करके। हाँ, ये अनमोल रिश्ते हैं, ये कभी दिलों से उतर नहीं सकते हैं। दूरी तो यहाँ हो ही नहीं सकती। तो दूरी की बात नहीं, यहाँ पे आपकी एक स्ट्रांगनेस की बात। आपने एक परिवार से दूसरे परिवार की ओर अपने कदम बढ़ाए हैं, तो आपने दोनों रिश्तों को ही बैलेंस करना है। पीछे रिश्ते को भी उतना ही प्यार तवज्जो देनी है और उससे आगे वाले रिश्ते को तो और भी कई गुना ज्यादा तवज्जो देनी है। तो आपने कैसे अपने आप को स्ट्रांग करना है कि हर पल में आपके आंसू ना निकल आए, क्योंकि जब आपके आंसू निकलेंगे तो आपकी माता जी के आंसू निकलना स्वाभाविक है, आपके पिताजी के आंसू निकलना स्वाभाविक है, माँ का दिल रोना स्वाभाविक है और भाई को पीड़ा होना स्वाभाविक है। तो हम तो ये कहेंगे कि आपकी आंखों के अंदर आंसू नहीं आने चाहिए। आपने इमोशनली स्ट्रांग होना है। देखिए, आपने एक कदम अपने घर परिवार की तरफ बढ़ा चुके हैं। अब उस घर परिवार को भी संजोते हुए, संभालते हुए, पीछे के इमोशंस को भी बरकरार रखते हुए कुछ फैसले लेने हैं कि भाइयों, आपने अगर आपकी सिस्टर की राशि, बहन की राशि कर्क है, तो उन्हें खास करके अच्छी सी प्यारी सी एक रिंग बना करके दीजिए और वो हमेशा डाल करके रखें। चांदी की रिंग, चांदी के छल्ले, 1 2 3 4 5 छल्ले दे दीजिए पूरे, चाहे आप। वो उनकी मर्जी है कि कैसे स्टाइल से वो उसको पहनेंगी, लेकिन हम जरूर कहेंगे चांदी का छल्ला, चांदी की रिंग या फिर मोती रत्न चांदी में बना करके आप अपनी बहन को इस रक्षाबंधन पर जरूर दीजिए, ताकि आपको उनकी आंखों में आंसू ना देखने पड़े, उनके इमोशंस बार बार हर्ट होते हुए ना देखने पड़े। वो अपने घर परिवार की तरफ भी ध्यान दे पाए और आपके साथ भी रिश्तों को बहुत अच्छे से प्यार से निभा पाए। तो ये बैलेंस जो है आपकी सिस्टर की जिंदगी में बहुत जरूरी है। अगली राशि की तरफ बढ़ते हैं, वो भी एक सिंगल राशि है, वो भी सिंह राशि। सूर्य वैसे तो कहते हैं इनके अंदर बड़ा तेज होता है, यानी ये हार नहीं मानते हैं, राजाओं जैसा रहने लगते हैं, इनको कोई परेशानी नहीं होती, ये तो उनका मनोबल बड़ा ज्यादा स्ट्रांग होता है। लेकिन दिल है ना, कई बार हिल जाता है। तो जब रिश्तों की बात आती है तो वहां आपकी स्ट्रांगनेस खत्म हो जाती है। जब भाई आकर के आपके सामने खड़े हो जाते हैं ना, तो आपके अंदर एक छोटा सा बच्चा जाग जाता है। आपके अंदर वो उम्र जाग जाती है जो आपने अपने भाई के साथ कदम दर आपने चलाई थी। तो वो उम्र आ जाती है सामने, तो वहां आपकी स्ट्रांगनेस नहीं, वहां आपका एक बड़ा इनोसेंट और चुलबुलापन सामने आ जाता है। कठोर को भी इमोशंस की जरूरत होती है। ऐसा नहीं है वो कठोर है तो उन्हें इमोशन, उन्हें क्या होता है कि उन्हें हर कोई स्ट्रांग समझ करके थोड़ा सा इग्नोर कर जाता है कि ये तो स्ट्रांग है, इसको कोई दिक्कत नहीं है, जो थोड़ा सा इमोशनल है उसकी तरफ हम ध्यान देते हैं। लेकिन जब स्ट्रांग दिल से टूटता है ना, तो वो बहुत बुरी तरह से टूट जाता है। उसको भी इमोशंस संभालने की जरूरत होती है। भले ही वो स्ट्रांग बन करके हर किसी को दिखाता है, लेकिन अंदर तो बच्चा ही है ना, दिल तो बच्चा ही है ना। तो आपके लिए सिंह राशि वालों को, भाई साहब ध्यान से सुनिएगा, आप भी आपने अपनी बहना, अगर आपकी सिस्टर सिंह राशि की है तो उन्हें चेन दीजिए। और चेन चेन के अंदर एक लॉकेट भी आप डाल के देंगे तो और भी ज्यादा खुश हो जाएंगी। तो चेन, अच्छी सी एक चेन लॉकेट के साथ आप उन्हें गिफ्ट कीजिए, ताकि वो डाल करके रखें। स्ट्रांग तो हो लेकिन अपने इमोशंस को ना छुपाएं। यानी सबको स्ट्रांग बन करके दिखाने वाली बहन बाथरूम में या फिर कमरे में छुप छुप के जाके ना रोए। तो ये स्ट्रांगनेस उनकी ऐसी होनी चाहिए कि उनको रोना ना पड़े, उनको तकलीफ ना हो,
छुप छुप करके ना रोए, क्योंकि उन्होंने हमेशा अपने उसके लिए एक एक ट्रेडमार्क फिक्स किया होता है कि ये तो बहुत स्ट्रांग है, ये तो बहुत स्ट्रांग है, लेकिन इमोशंस कहाँ रखेंगे? माँ का घर इमोशन रखने वाला ही होता है। तो फिर वो जाती है और माँ के पास फूट-फूट करके रोने लगती है। तो हम ये चाहते हैं कि आपकी बहनों की आँखों में आँसू नहीं आपकी बाहर आने चाहिए। ध्यान रखिएगा, आपने उन्हें चेन गिफ्ट करनी है। 9 नंबर की राशि, 12 नंबर की राशि, धनु राशि और मीन राशि। ये 2 राशियाँ भी बहुत अच्छी स्ट्रॉन्ग राशियाँ मानी जाती हैं। गुरुत्व वाली राशियाँ, जैसे कहते हैं ना कि घर के अंदर अगर 4 बच्चे हैं ना, तो एक बच्चे को कहते हैं कि ये सब बच्चों को ना सँभाल लेगा। यानी उनमें से भले ही वो बच्चा ऊपर से आकर के अगर हम देखें तो तीसरे नंबर का बच्चा हो, यानी वो 4 बच्चों में वो बीच का बच्चा हो, बड़े को नहीं कहेंगे ये सँभाल लेंगे, जो बीच वाला छोटा बच्चा होगा उसको कहेंगे ये सँभाल लेगा सब कुछ, क्योंकि उसका ऑरा ऐसा होता है। उसने हमेशा बाकी बच्चों को एक परिवार के एक मुखिया की तरह सँभाला होता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि उसे किसी की सहायता की ज़रूरत नहीं होती। उसे भी तो उतनी तवज्जो की, क्योंकि आपने तो ये ज़िम्मेदारी दे दी, आप इसको देख लेना, उसको देख लेना, उसको देख लेना, उसका काम देख लेना, बड़ा भाई है उसको देख लेना, छोटा भाई है उसको देख लेना। लेकिन ये जो मिडल में है वो तो बेचारा पिस के रह गया ना। उसने तो बड़े को भी देखा, उसने छोटे को भी देखा, स्वयं को कहाँ देखा? स्वयं के अंदर के जो इमोशंस थे उसने डिब्बे में बंद कर लिए, क्योंकि उनके ऊपर एक ज़िम्मेदारियों का बोझ डाल दिया, बड़े को भी देखो, छोटे को भी देखो, इसको भी देखो, उसको, क्योंकि उसकी गुरु की राशि है, उसका ऑरा ऐसा है कि वो ऐसा कर सकता है। लेकिन कहीं न कहीं वक़्त पर उसे भी ज़रूरत होती है, किसकी? आपके इमोशंस की, आपके उनकी तरफ ध्यान देने की। तो जब नहीं ध्यान देते हैं, तो वो एक चिड़चिड़ापन शुरू कर देता है, फिर कहते हैं इसके अंदर ना ईगो है। फिर हर कोई कहने लगता है इसके अंदर गुरूर आ गया है, ये पहले जैसा नहीं है व्यक्ति, ये पहले जैसा ही है व्यक्ति, वो बहन पहले जैसी ही है। आपने सोच लिया कि वो पहले जैसी नहीं, इसीलिए क्योंकि जब आप उसकी तरफ कोई ध्यान ही नहीं दे रहा, ना बड़ा ध्यान दे रहा है, ना छोटा, ना माता, ना पिता, ना भाई, ना कोई, तो ये तो स्ट्रांग है, ये स्ट्रांग है, ये स्ट्रांग है, लेकिन उसके अंदर के इमोशंस भी हैं। तो ऐसे लोगों को कौन सी मूर्ति दें? उनको मूर्ति दीजिए भगवान की, कोई भी भगवान की मूर्ति जो उन्हें प्रिय है, जिसकी वो पूजा कर सके, जिससे उनको धैर्य आ सके, एक संतुलन आ सके, ताकि अगर कोई सिचुएशन ऐसी आए तो उसे संभाल सके, अपने आप को कमजोर ना करे, और फिर जब उनका व्यक्तित्व आपके सामने आए तो वो ईगो के रूप में ना आए, उनका व्यक्तित्व एक बड़प्पन की तरह सामने आए। तो यहाँ पर उनको भी एक सपोर्ट की, तो अपनी बहन को, जो बहन धनु राशि की है या मीन राशि की है, यानी सेजिटेरियस या फिर पाइसियन, ऐसे बहनों को भाइयों ने मूर्ति गिफ्ट करनी है, और अगर हो सके तो एक छल्ला भी इन्हें गिफ्ट कीजिएगा। 2 राशियां बचती हैं आखिरी, शनि की राशियां। न्यायप्रिय राशियां होती हैं, हर किसी से न्याय करती हैं, लेकिन भले हर कोई उनके साथ अन्याय कर दे। मकर राशि और कुंभ राशि, ये 2 राशियां ऐसी हैं, वो हर किसी के साथ न्याय कर रही हैं, लेकिन इनके साथ न्याय नहीं हो रहा, इनको तो हल्के में ले लिया जाता है। जब काम देने की बारी आएगी, सबको बहुत कुछ मिल जाएगा, इनके काम डिले हो जाए, तुम्हें बाद में देख लेंगे। सामान देने की बारी आएगी, सबके लिए आ जाएगा, बेटा तुम्हारा ना अगली बार ले आएंगे। यानी कहने का मतलब ऐसा नहीं है कि जानबूझ के किया जाता, इनका आ ही नहीं पाता सामान, इनकी चीजें डिले हो जाती। न्यायप्रिय है, क्योंकि ये इतने न्यायप्रिय बन गए होते हैं, कोई बात नहीं देख लेंगे, अच्छा नहीं आया सामान, अच्छा कोई बात नहीं देख लेंगे, अच्छा नहीं आया मिलेगा इस बार, अच्छा कोई बात नहीं देख लेंगे, आप इनको दे दीजिए। तो ये है, मंद मंद चलने वाली है, लेकिन ये कितनी बार आप ऐसा कर सकते हैं इनके साथ? इनको भी तो तकलीफ होती है ना, ये भी तो परेशान होती हैं, और जब ये फिर अन्याय करेंगी तो दिक्कत हो जाएगी। जब न्याय के देवता अन्याय करता है ना, तो बहुत भयंकर रूप होता है उनका। तो यहाँ पर इनके लिए आपने ऐसी चीज देनी है जो इनके अंदर एक संतुलन ला सके, प्लस हर कोई इनकी तरफ भी तो तवज्जो दे सके। तो इनको आपने देनी है घर के अंदर इनके कमरे में रखने वाला कोई ऐसा उपहार, कोई ऐसी डिबिया,
कोई ऐसा बॉक्स जिसके अंदर ये अपनी धन यानी मनी को रख पाए, कुछ सिक्के इसके अंदर रख पाए, जिससे इनके अंदर धैर्य, शांति, सुकून और प्लस इनका जो डिलेपन है, जल्द देरी हो जाती है इनके कामों में, वो देरी जो है इनकी दूर हो सके। तो अब की बार जो बहनें मकर राशि और कुंभ राशि की हैं, उनको मिलेगा घर के अंदर सजाने के लिए, कमरे के अंदर सजाने के लिए एक प्यारा सा गिफ्ट। तो चांदी का ही, हर किसी को चांदी का ही उपहार देना है आपने, और चांदी का उपहार इस बार आपके जीवन के अंदर करने वाला है बड़ा सा चमत्कार। सो आपने इस रिश्तों को संजोना भी है, प्यार से इस त्योहार को भी मनाना है, लेकिन मेरी इस वीडियो को रोकना नहीं है, हर किसी तक इस वीडियो को पहुंचाना है, हर भाई, हर बहन तक, हर परिवार, हर सदस्य तक इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा और मेरी आने वाली हर वीडियो को जरूर देखें। खुश रहें, स्वस्थ रहें, पॉजिटिव रहें। पॉजिटिव रहते हैं तो हर समस्या से हम दूर रहते हैं। जल्दी हाजिर होंगे एक अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय माता दी।